वेलकम टू लॉसिफाइड गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा जुडिशरी एग्जामिनेशन 2021 का प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो आज कंडक्ट हुआ है उसका एक पेपर एनालिसिस। हम ये देखेंगे कि क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे कट ऑफ इफेक्ट हो सकता है और पेपर का लेवल क्या था ओवरऑल। तो शुरू करते हैं, चलिए गाइस। सबसे पहले नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये देख के हमें पता चलेगा कि जैसे हर बार हरियाणा में वेटेज जिस तरीके से मिलता है, हमने पहले भी डिस्कस किया अपनी हरियाणा स्ट्रैटेजी की वीडियो में कि हरियाणा में कोई अलग से सेपरेशन नहीं होता है कि भाई इससे इतने नंबर का आएगा, इससे उतने नंबर का आएगा। तो हम देखते हैं कि क्या इस बार हरियाणा ने अपना पुराना पैटर्न फॉलो किया है या नहीं। तो देखिए मैक्सिमम जगह पर फॉलो किया गया है। ये जो मैंने बनाया हुआ है देखिए, ये लगभग हर सेट के लिए सेम ही होगा और कुछ ऊपर नीचे एक दो सवाल होंगे, बट यहाँ पर एक मेजर आउटलाइन है कि लगभग इतने ही सवाल आए हैं आज के पेपर में। तो देखिए सबसे पहले सीआरपीसी का कितना वेटेज था, 16-17 सवाल आए हैं सीआरपीसी से अराउंड, सीपीसी से भी 11-12 आए हैं, आईपीसी से भी 14-15 आए हैं। तो आप देख सकते हैं लगभग जो पूरा क्रिमिनल लॉ है और आपका ये है एविडेंस से भी 14-15 सवाल हैं। तो पूरा क्रिमिनल लॉ का देखिए कितना ज़्यादा वेटेज है और सीपीसी का, इन 4 सब्जेक्ट एविडेंस, सीआरपीसी, सीपीसी और आईपीसी, ये आपके पेपर में इस बार बहुत ज़्यादा आया था। लगभग इतना ही आता है, बट डिपेंड करता है। कई बार ऐसा होता है मेजर सब्जेक्ट से देखिए हमेशा ज़्यादा आया है, बट हमेशा थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, जैसे किसी सब्जेक्ट से थोड़ा ज़्यादा, किसी से कम। बट ये 4 सब्जेक्ट हमेशा से ही ज़्यादा क्वेश्चंस लेकर आते हैं एग्ज़ाम में। इसके बाद हिंदू मुस्लिम एंड कस्टमरी लॉ को देखें तो 18-19 सवाल थे मिला के, तीनों लॉ मिला के, हिंदू मुस्लिम और कस्टमरी आपका। इसके बाद जो छोटे एक्ट हैं, हमने अपने पुराने वीडियो में भी डिस्कस किया था स्ट्रैटेजी वाले में कि इनसे इससे ज़्यादा नहीं आने वाला है। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन, हमने अपने पुराने वीडियो में भी बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन अलग से तो नहीं होता है सिलेबस में, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री नाम से जो पार्ट होता है वो एक तरीके से आपका कॉन्स्टिट्यूशन ही होता है। इससे लगभग 8-9 सवाल आए हैं। इसके बाद देख लीजिए जो आपका लोकल एक्ट, उससे मात्र 3 सवाल आए, बहुत टफ नहीं थे। बाकी सब्जेक्ट से भी बहुत कम सवाल आए, बट इस बार जो डिफरेंस है आपका वो है करंट और जीके में। इससे लगभग आपके 15-16 सवाल आए हैं। हरियाणा के 1-2 आए हैं स्पेसिफिक, हरियाणा जीके जो हम कहते हैं ना कि हरियाणा के स्टेट से रिलेटेड कुछ अगर आया है तो वो एक स्कीम के बारे में आया था, बस एक सवाल था। मैंने जो सेट देखा है उसमें एक ही सवाल था हरियाणा का, पर यहाँ पर करंट जीके से 15-16 सवाल थे। जनरली हरियाणा का ये पैटर्न नहीं होता है। करंट जीके से जनरली हरियाणा के सवाल आते हैं 7-8 आते थे, हमेशा से यही रहा है, बट इस बार जस्ट डबल था ये। तो ये भी देखिए डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं थे, बट ऐसा है कि अगर 2-4 नंबर का भी यहाँ पर 2-4 क्वेश्चंस का भी खेल होता है तो दिक्कत हो सकती है। अब इसके बाद आप पूछेंगे अगर कि भाई पेपर कितना डेप्थ में था, तो जो डेप्थ हम हरियाणा से एक्सपेक्ट करते हैं उतना डेप्थ में पेपर नहीं था, क्योंकि माना जाता है जनरली कि हरियाणा बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछता है, बहुत डीप में क्वेश्चंस पूछता है, बट हरियाणा ने इस बार उतना ज़्यादा डीप में नहीं पूछा था। तो अगर आप पूछेंगे कि भाई कॉन्सेप्चुअल या बहुत डीप में क्वेश्चंस थे, तो आई विल से नहीं थे, बहुत बेसिक सवाल आए थे, बहुत ही छोटे छोटे सवाल बने थे। ऐसा भी नहीं था आपके 12-15 लाइन के सवाल ही बन रहे हैं या बहुत ज़्यादा स्टोरी लाइन है सवालों में। ये बहुत रेयर कुछ सवालों में था, वरना नहीं था। सेक्शन बेस्ड पे आएंगे तो देखिए जो मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया था कि सीआरपीसी से बहुत सवाल आए हैं, और अगर आप नोटिस करें तो सीआरपीसी से बहुत सारे सवाल सेक्शन बेस्ड भी आए हैं। और ये ऐसा है कि ये भी डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, क्योंकि क्या होता है ना कि इस बार एक होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन जो सब पढ़ के जाते हैं, हाँ उससे आया, बट बहुत सारे ऐसे सेक्शंस भी थे जो आप अगर ध्यान से देखते आपको तभी याद रहते। तो यहाँ पर जो कुछ सेक्शन बेस्ड सवाल बहुत पूछ लिए हैं इस बार, वो एक तो आपके कट ऑफ में डिफरेंस क्रिएट करेंगे, दूसरा आपका जीके और करंट जो 15-16 नंबर का पूछा है वो डिफरेंस क्रिएट करेगा। अब हम केस लॉ पे आते हैं, तो केस लॉ से 5 या 6 सवाल बने हैं टोटल। उसमें भी बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो लैंडमार्क केस लॉज हैं उनसे बने हुए हैं। तो केस लॉ बेस्ड इतना था नहीं, और जो सवाल आए हैं केस लॉ के वो बहुत बेसिक है, मतलब 5-6 में से आपसे 2-3 तो आराम से देखिए बन जाएंगे। तो इसलिए ऐसा भी नहीं कि केस लॉ बहुत अलग तरीके से आ गए हैं या बहुत डीप केस लॉ को ऐसे पढ़े ना हो, एकदम कुछ अलग ही दे दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है।
अब आप सेक्शन बेस्ड की बात करें तो हाँ, जिनके सेक्शंस तैयार हैं उन्हें इसमें हेल्प मिली होगी, पर जिन्हें सेक्शन नंबर याद नहीं रहते हैं उनके लिए परेशानी हुई होगी सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन में। पर जहाँ तक बहुत डेप्थ की बात है तो नहीं, डेप्थ उतनी क्वेश्चंस में नहीं थी। अब इसके बाद अगर आप देखें कि अब पेपर कैसा था, अगर आप कहें कि ठीक है बहुत ईजी था क्या पेपर, तो देखिए शुरू में जब पेपर दे के आते हैं तो लगता है बहुत ईजी है, अरे कट ऑफ तो बहुत हाई जाएगा। बट थोड़ा जब आप डीप एनालिसिस करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ गलतियाँ हो सकती हैं। देखिए सेक्शन बेस्ड सवालों में बच्चे गलती कर सकते हैं। इस बार 15-16 जीके करंट के सवाल थे, सिंपल थे बट फिर भी यहाँ गलतियाँ हो सकती हैं। तो अगर आपको लग रहा है एकदम ज़मीन आसमान का अंतर आ जाएगा कट ऑफ में, तो ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कट ऑफ सिर्फ पेपर डिसाइड नहीं करता है, नंबर ऑफ़ सीट्स, स्टूडेंट और लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी तीनों मिल के डिसाइड करते हैं। सीट्स देखिए इस बार बहुत ज़्यादा सीट्स थी, लास्ट ईयर से कहीं ज़्यादा सीट्स थी। तो अगर लास्ट ईयर से थोड़ा टफ पेपर आया भी है, थोड़ा सिंपल पेपर अगर लास्ट ईयर से आया भी है, तो भी कट ऑफ जो है आपका वो आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी नंबर ऑफ़ सीट्स भी कहीं ज़्यादा है। मतलब कि भले ही देखिए लेवल ऑफ़ डिफ़िकल्टी जो है वो मैं मान के चलूँगी इस पेपर का ईज़ी टू मॉडरेट था। देखिए कुछ लोगों के लिए बहुत ईजी होगा जिनकी तैयारी बहुत शानदार है, कुछ लोगों के लिए मॉडरेट भी होगा। मैंने फैक्टर्स बता दिए, जो सेक्शन वाली बात है और जो जीके करंट है वो थोड़ा जिसका वीक है उसके लिए वो मॉडरेट लेवल पर है पेपर। बट ऐसा भी नहीं कि पेपर अथाह सिंपल आ गया है, बहुत ही सिंपल आ गया कि अब तो भैया 500 नंबर के पेपर में 500 ही कट ऑफ जाना है, ऐसा देखिए नहीं होना है ना। तो ये जो बातें सुन रहे आप इधर उधर से कि कट ऑफ 400 जाएगा, 420 जाना है, 390 जाना है, देखिए ऐसा भी नहीं होना है। उसका रीज़न भी ये है कि जितनी सीट्स पहले हुआ करती थी इस बार उनसे कहीं ज़्यादा सीट्स हैं। जब सीट्स इतनी ज़्यादा हैं तो पेपर भले ही थोड़ा सिंपल आया हो आपका, पर कट ऑफ ऐसे बहुत ही ज़्यादा हाई पर नहीं जाएगा। बट हाँ, एक अच्छा खासा कट ऑफ मान के चलिए, पिछली बार से ज़्यादा जाने की उम्मीद है। कट ऑफ पिछली बार से कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी मैंने बता दिया, मुझे लगा ये पेपर ईजी टू मॉडरेट था, कुछ के लिए ईजी कुछ के लिए मॉडरेट। नंबर ऑफ़ सीट ज़्यादा होने की वजह से कट ऑफ में आप बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं एक्सपेक्ट करेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत कट ऑफ ज़्यादा जा सकता है। अब स्टूडेंट्स जो अपीयर हुए हैं, ये बात सुन लीजिए आपकी, इस बार हरियाणा में ज़्यादा स्टूडेंट्स अपीयर नहीं हुए हैं। फॉर्म बहुत लोगों ने भरा था बट सभी लोग अपीयर नहीं हो पाए। इसका कारण हो सकता है कि आरजेएस से क्लैश कर रहा है, यूके एपीओ भी पास ही में है, और जो भी कारण कह लें आप इसके हो सकते हैं। बट इस बार उतने लोगों ने अपीयर नहीं किया है, तो ये भी एक फैक्टर है। तो जहाँ आप सोच रहे हैं कट ऑफ एकदम बिल्कुल पीक पे 400 आ जाएंगे, 390 का जाएगा, नहीं बिल्कुल नहीं जाएगा इतना ज़्यादा कट ऑफ। बट हाँ, पिछली बार से हाई कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। So that's the analysis from the Lossified guys. For further details and further videos, kindly like, share and subscribe if you actually like the content. And जुड़े रहिए Lossified से आगे और RGS की वीडियोज़ के लिए। Thank you so much.